सबसे बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं। आज मुलायम सिंह यादव ने साफ साफ कहा कि पार्टी के बॉस तो वो हैं, कोई और नहीं। कुछ ही देर पहले खबरें आ रही थी कि मुलायम के तेवर थोड़े से नर्म हो सकते हैं, लेकिन मुलायम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये जता दिया कि उनका रुख बदला नहीं है। सबसे पहले आपको दिखाते हैं मुलायम ने आज क्या क्या कहा। मुलायम सिंह यादव ने सबसे पहले रामगोपाल यादव पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि रामगोपाल ने जो राष्ट्रीय अधिवेशन बुलाया वो फर्जी था। रामगोपाल को तो अधिवेशन बुलाने का अधिकार ही नहीं था। मुलायम ने कहा कि समाजवादी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष मैं हूं। उन्होंने कहा कि शिवपाल यादव पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं और अखिलेश उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। मुलायम ने साफ किया कि रामगोपाल यादव पार्टी से निष्कासित किए जा चुके हैं। सुनिए मुलायम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहा। यादव को 6 वर्षों के लिए 3 दिसंबर 2016 को निष्कासित और दक्षिण संविधान का और उसको अधिवेशन का अधिकार नहीं। रामपाल अधिवेशन जबकि हमको 6 साल के लिए निकाल चुके तो निष्कासित बिल्कुल समाजवादी पार्टी में 9 नवंबर 2017 का अधिवेशन बुलाया है। समाजवादी पार्टी में बात तो मुख्यमंत्री जो और सारी सरकार है जो चुना है मैं भारतीय अध्यक्ष हूँ और अखिलेश यादव मुख्यमंत्री है उत्तर प्रदेश और शिवपाल उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष हैं। कल इतनी बात मैं कहने आया हूँ सभी गाड़ियों के लिए। यानी कि मुलायम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये संकेत दे दिए कि वो अखिलेश के सामने नहीं झुकने वाले हैं। दूसरी ओर अमर सिंह ने अखिलेश और उनके समर्थकों पर जमकर अपनी भड़ास निकाली। हालांकि लगे हाथ अमर सिंह और शिवपाल दोनों ने मुलायम के कहने पर पार्टी और पद से इस्तीफा देने की भी बात कह दी। और क्या लोगे? त्यागपत्र देने के लिए तैयार है। और क्या लोगे? शिवपाल चुनाव लड़ने से हट जाने के लिए तैयार है। क्या जिद है? किस बात किया करे? इसलिए अपने वृद्ध पिता जिसने सब कुछ बनाया है, सब कुछ निर्मित किया है, इनकार हो सकता है? देश के बच्चे बच्चे को इनकार नहीं हो सकता। जब कुछ नहीं मिल रहा है, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से, और जब कुछ नहीं मिल रहा है तो दोषारोपण हम पर। हम स्नेह से संबंध रखना चाहते हैं, अपना आशीर्वाद देना चाहते हैं, मिल के रहना चाहते हैं। लेकिन मुलायम सिंह की इच्छा हुई तो न दंड्यम न पलायनम, न दीनता दिखाएंगे न पलायन करेंगे। अपने जीवन काल में अपना शरीर चलते हुए, अपना विवेक चलते हुए अगर किसी ने अपने वर्षों की कमाई सुपुर्द कर दी तो वो है मुलायम सिंह यादव, जिन्होंने अपनी कमाई अखिलेश को दे दी। नेताजी का जो भी हम हूं, नेताजी की वजह से हूं और हम नेताजी के साथ हैं। हर स्थिति में, हर परिस्थिति में हम नेताजी के साथ हैं। और जो मैंने कहा कि उनके आदेश, जो भी आदेश होगा हम उसे मानेंगे। यानी अगर मुलायम पीछे हटने को तैयार नहीं है तो दूसरी तरफ अखिलेश गुट भी आर पार के मूड में नजर आ रहा है। रामगोपाल यादव ने इंडिया न्यूज से खास बातचीत में कहा कि चुनाव चिन्ह कोई बड़ा मुद्दा नहीं है, चुनाव तो अखिलेश के चेहरे को सामने रखकर ही लड़ा जाएगा। 5 राज्यों के चुनाव की घोषणा इलेक्शन कमीशन कर चुका है। उत्तर प्रदेश के भी चुनाव है। देश की नजर है कि उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है और देश की जनता जानना चाहती है कि आखिर समाजवादी पार्टी आगे चुनाव में क्या करेगी। बातचीत करने के लिए समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता रामगोपाल यादव जी हमारे साथ हैं। पार्टी का 90% कार्यकर्ता एमएलए, एमपी और एमएलसी अखिलेश यादव के साथ हैं और अखिलेश यादव का चेहरा आगे करके ही उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा और अखिलेश यादव ही अगले भी मुख्यमंत्री होंगे उत्तर प्रदेश के। अभी तक ये बात थी कि मुलायम सिंह यादव बार बार कह रहे थे कि जो आपने सम्मेलन वहां पर बुलाया वो असंवैधानिक था, पहले पार्टी से निकाल दिया गया था। लेकिन अब ये फिलर्स उधर से भी हैं कि भाई वो भी कह रहे हैं कि मेरे पास तो सिर्फ 6-7 विधायक हैं
और अखिलेश यादव ही नेता है। तो क्या ये माना जाए कि हाँ, मुलायम सिंह यादव भी इस बात को मान रहे हैं कि हाँ, अखिलेश यादव उनके पुत्र भी हैं, लेकिन आज समाजवादी पार्टी को लीड करने के लिए अगर कोई चेहरा है तो वो सिर्फ और सिर्फ अखिलेश यादव है? वो सत्यता को जब अपने मन से सोचते हैं तो सत्यता को स्वीकार कर लेते हैं, लेकिन दुखद बात यह है कि उनके आसपास एक ऐसा घेरा है जो 10 मिनट भी नेताजी को अपनी बात पर कायम नहीं रहने देता, और यही सब झगड़े की जड़ है। वरना सब जानते हैं कि सब कुछ अखिलेश के पीछे है, पूरी पार्टी अखिलेश के पीछे है। नेताजी ने जो पार्टी इतनी बड़ी बना के दी, जो 3 बार 4 बार सत्ता में आई, उसको उससे भी आगे ले जाने का काम अखिलेश कर रहे हैं। नेताजी का ही काम बढ़ा रहे हैं, नेताजी का ही नाम बढ़ा रहे हैं। इसके बावजूद कभी कभी नेताजी जब अपने मन से कहते हैं तब सही बात कह जाते हैं, और 10 मिनट के अंदर ही जो एक चौकड़ी है वो उनके सब विचारों को बदलवा देती है। और इसलिए अब जो कुछ होगा वो इलेक्शन कमीशन तय कर देगा, उसके बाद चुनाव होगा। साइकिल बड़ी या अखिलेश यादव का चेहरा बड़ा? लोग कह रहे हैं कि अगर नया सिंबल भी मिलेगा तो कोई दिक्कत नहीं। अखिलेश यादव का चेहरा बड़ा है। सिंबल अभी सिंबल ये फाउंटेन पेन मिल जाए, ये आधे घंटे के अंदर हमारा हर कार्यकर्ता जान जाएगा कि हमारी पार्टी का ये सिंबल है। बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए प्रोफेसर रामगोपाल यादव जी। साफ तौर पर बड़ी बात कह रहे हैं कि साइकिल एक छोटी चीज है, अखिलेश यादव का चेहरा बड़ा है। अगर सिंबल बदलने की बात होती है या नए सिंबल की बात होती है तो कार्यकर्ता नए सिंबल को लेने के लिए तैयार है। कैमरामैन राज के साथ रथ राकेश टंडन, इंडिया न्यूज, दिल्ली। तो अब से कुछ देर पहले मुलायम सिंह यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने सख्त तेवर दिखाए, लेकिन उससे पहले आज उन्होंने कार्यकर्ताओं से अपने दिल की बात कही। दिल्ली में आज मुलायम के घर पर क्या कुछ हुआ वो भी देखिए। यूपी के समाजवादी ड्रामे में लखनऊ से दिल्ली तक आज जो कुछ हुआ आपको एक एक बात तफसील से समझाते हैं। दोपहर करीब 12:15 बजे का वक्त था। लखनऊ से दिल्ली पहुंचे मुलायम सिंह यादव सीधे अपने आवास पर पहुंचे। मुलायम सिंह के साथ कार में भाई शिवपाल यादव भी थे। लखनऊ में हुई जद्दोजहद और सारी बातों के बाद मुलायम सिंह यादव अपने भाई शिवपाल यादव के साथ अपने दिल्ली के इसी आवास 16 अशोक रोड पर करीबन 12:30 बजे पहुंचे। एक ही गाड़ी में दोनों मौजूद थे और जैसे ही घर में पहुंचे, बाहर खड़े कार्यकर्ताओं ने, खासतौर पर युवाओं ने मुलायम सिंह यादव के नारे लगाने शुरू कर दिए। इसके बाद मुलायम सिंह यादव और शिवपाल यादव ने इन सभी कार्यकर्ताओं को अंदर बुलाया और इनसे बातचीत करनी शुरू करी। कुछ दिनों से सुलह की कोशिश में जुटे मुलायम आज जैसे ही कार्यकर्ताओं से मिले तो उनके दिल की बात जुबान पर आ गई। मुलायम सिंह ने कुछ करीबी कार्यकर्ताओं से साफ साफ कहा, क्या करें, अखिलेश मेरा बेटा है, मेरा खून है। हमारे पास तो विधायक भी कम है, सब कुछ तो अखिलेश के पास है। उन्होंने ये भी कहा कि अखिलेश थोड़ा जिद्दी है। पूरे मामले में शिवपाल यादव चुप रहे। मुलायम सिंह यादव ने यह भी कहा कि कुछ भी हो जाए वो है तो उनका बेटा ही, उन्हीं का खून है। ये बात अपने कार्यकर्ताओं को समझाने के लिए अभी मुलायम सिंह आगे ही बढ़ रहे थे कि करीबन 1:30 बजे करीब अमर सिंह इसी कोठी पर अंदर पहुंचे। अमर सिंह के पहुंचते ही मुलायम सिंह यादव के तेवर बदल गए। अभी आप जब अंदर गए थे, जब आपको मुलायम सिंह यादव आप लोगों से बात कर रहे थे, शिवपाल यादव आपसे बात कर रहे थे, क्या कुछ कहा उन्होंने? नेताजी कह रहे थे कि मेरा बेटा है, जिद्दी है थोड़ा, और तारीफ कर रहे थे, काम की तारीफ कर रहे थे, काम किया है उसने बहुत ज्यादा। दोपहर करीब 1:30 बजे जैसे ही अमर सिंह दिल्ली में मुलायम के घर पहुंचे, मुलायम के सुर अचानक से बदल गए। जो मुलायम अभी तक बेटे के आगे बेबसी जाहिर कर रहे थे, वही मुलायम अब थोड़े से सख्त नजर आए। मुलायम ने कार्यकर्ताओं से कहा, आप सब जाओ और चुनाव की तैयारी करो। इसके बाद अमर सिंह ने कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। अमर सिंह ने कहा, जो लिस्ट नेताजी ने जारी की है उसी पर काम करें। अमर सिंह ने ये भी कहा, मैं नेताजी का प्रतिनिधि हूँ, मैं जो कह रहा हूँ वही नेताजी कह रहे हैं। सुनिए इस मीटिंग में जो कार्यकर्ता शामिल थे उन्होंने क्या कहा। अमर सिंह आए ना, खेल खराब हो गया। तो अमर सिंह के आने के बाद उनके बयान चेंज हो गए फिर। हाँ, उसके बाद चेंज हो गए, उसके बाद फिर मजा नहीं आया। पहले अच्छा लग रहा था जब अखिलेश भैया की तारीफ जब कर रहे थे। और कितनी देर तक आपसे बात की उन्होंने? लगभग 15 से 20 मिनट। 15 से 20 मिनट आपसे? 20 मिनट बात करी थी। शिवपाल भी कुछ बोले आपसे? हाँ, शिवपाल जी तारीफ कर रहे थे अपने भतीजे की। लखनऊ से अरविंद चतुर्वेदी के साथ सुमित चौधरी,
दिल्ली, इंडिया न्यूज। आर पार की इस लड़ाई में अमर सिंह ने अखिलेश गुट पर आरोप लगा दिया है कि समर्थन दिखाने के लिए विधायकों और विधान पार्षदों के फर्जी दस्तखत लिए गए। दूसरी ओर अखिलेश गुट ने अमर सिंह की सुरक्षा बढ़ाए जाने पर तंज भी कसा। लेकिन ये जो फर्जी दस्तखत हुए और 1 जनवरी 2017 से पहले और उस समय तक के जो अध्यक्ष थे उनका पंजीकृत ये है, पंजीकरण एफिडेविट है या नहीं है, इस सब की जानकारी लेने में, एक एक दस्तखत को पुष्टि करने में मेरे ख्याल से कम ये 8-9 महीने की प्रक्रिया है। इसलिए 8-9 महीने तक, जहां तक मेरा विवेक है, इस चिन्ह की प्रक्रिया को लंबित रखना पड़ेगा। किसी के कहने से कोई डॉक्यूमेंट फर्जी नहीं हो जाते हैं। नोटरी ने उनको अटेस्ट किया है, एक आदमी नोटरी के सामने पेश हुआ। खाली जवान से नहीं फर्जी हो जाते, हमारे डॉक्यूमेंट सब असली हैं और जो फर्जी का है वो फर्जी कहता रहे, लेकिन तो इलेक्शन कमीशन को निर्णय लेना है। सर, अमर सिंह की सुरक्षा बढ़ा दी गई, Z+ कर दी गई। ये तो हम लोग पहले कह रहे बीजेपी के एजेंट है, इससे और साबित हो गया कि बीजेपी के एजेंट है, इस बारे उनको Z+ सुरक्षा दे दी।